वेलकम बैक। पीटी रीऑर्डर सीरीज का एक दूसरा एग्जांपल लेके आज मैं आया हूँ। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे एक्रोनिम, पर्सनल प्रोनाउन और बैकलिंक्स। इन तीनों को ध्यान में रख के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे सामने पांच सेंटेंस है। अब पांच सेंटेंस को हम देखेंगे एक बार, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्रोनिम सिस्टम क्या होता है, एक्रोनिम के बाद पर्सनल प्रोनाउन का क्या लिंक होता है, और बैकलिंक्स के साथ कैसे हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है माइकल हॉफमैन, a poet and translator accepts this sorry fact without approval or complaint. But thanklessness and impossibility do not daunt him. Him पर्सनल प्रोनाउन है। हिम किसको रेफर कर रहे हैं? माइकल हॉफमैन को। तो ये पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। ही एक्नॉलेजेस टू, ही अगेन किस पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसको बैकलिंक कर रहा है? ये माइकल हॉफमैन को ही बैकलिंक कर रहा है, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। उसके बाद हॉफमैन फील्स पैशनेटली अबाउट हिज वर्क एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग्स। अब हॉफमैन यहाँ पे पहले सेंटेंस में देखो माइकल हॉफमैन पूरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हॉफमैन है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स व्हाट? एक शॉर्ट फॉर्म जो है, एक किसी भी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म को हम एक्रोनिम कहते हैं। एक्रोनिम के केस में क्या होता है? एक्रोनिम में जहां जिस सेंटेंस के अंदर फुल फॉर्म होगा वो पहले आएगा, और जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको फॉलो करेगा, यानी कि उसके बाद आएगा। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है इमीडिएट उसके बाद आएगा, पर उसके बाद ही आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो है लास्ट सेंटेंस है, इन टर्म्स ऑफ गैप बिटवीन वर्थ एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसलेटर्स कम समवेयर नियर नर्सेस एंड स्ट्रीट क्लीनर्स। इसमें से हमने ये देख लिया कि भाई ये नहीं बन रहा है फर्स्ट सेंटेंस, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इन तीनों के अंदर या एक्रोनिम है या पर्सनल प्रोनाउन है। तो हमारे पास रहेगा ये दो। अब इन दोनों में से पहला कौन सा बनेगा? अगर इन तीनों के बेस पे अगर मैं देखूं तो मुझे एक्रोनिम के ऊपर या पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर मुझे मिल रहा है माइकल हॉफमैन, क्लियर कट इंडिकेट मिल रहा है कि भाई ये पहला सेंटेंस बनेगा। पर इस सेंटेंस के अंदर एक बैकलिंक है। माइकल हॉफमैन ए पोएट एंड ट्रांसलेटर एक्सेप्ट्स दिस सॉरी फैक्ट। किस सॉरी फैक्ट के बारे में बात हो रहा है? दिस सॉरी फैक्ट। अब अल्टीमेटली बचा कौन सा सेंटेंस है? ये वाला बचा। यहाँ पे सॉरी फैक्ट है, इसके अंदर सॉरी फैक्ट कौन सा है कि इन टर्म्स ऑफ गैप बिटवीन वर्थ एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसलेटर्स कम समवेयर नियर नर्सेस एंड स्ट्रीट। यानी एक कंपैरिजन हो रहा है कि ट्रांसलेटर किसके बराबर है? समवेयर नियर नर्सेस एंड स्ट्रीट क्लीनर्स। ये सॉरी फैक्ट है। इस सॉरी फैक्ट को माइकल हॉफमैन ने अप्रूवल दे रहा है, ठीक है। अप्रूवल या बिना किसी कंप्लेंट के उसको एग्री कर रहा है, ठीक है। सो ये दिस सेंटेंस विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस बना। अब इसको ये फॉलो कर रहा है, सो ये अल्टीमेटली इसका सेकंड होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि बाकी जो रह गए इनमें से कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। अब ये पता है कि भाई माइकल हॉफमैन का एक्रोनिम है हॉफमैन है, ठीक है। हॉफमैन फील्स पैशनेटली अबाउट हिज वर्क एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग्स। ये एक स्टेटमेंट की तरह लग रहा है। सो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करें? विदाउट अप्रूवल और कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई जो कंपेयर की गई है वो किस लेवल पे है, ठीक है। सो एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स क्या है? वो एक्नॉलेज भी कर रहा है। ही एक्नॉलेजेस इन फैक्ट द रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ एन द बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ पोइट्री ऑलवेज फेल इन सम लेवल। इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं एक अच्छे से अच्छा ट्रांसलेटर भी फेल हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज इसके साथ लिंक करता है, किसके साथ? आपका कंप्लेंट, ठीक है, अप्रूवल और कंप्लेंट के साथ, ठीक है। ट्रांसलेटर सिर्फ दिस सॉरी फैक्ट, ठीक है, इसका वो एक्नॉलेज भी कर रहा है। एक्नॉलेज करने के बाद अब क्या रह गया हमारे पास? ये दो रह गए। इन दोनों में से कौन सा होगा? बट थैंकलेसनेस एंड इम्पॉसिबिलिटी डू नॉट डाउट हिम। हॉफमैन फील्स पैशनेटली अबाउट हिज वर्क एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग। डाउट हिम मीन्स उसको विचलित नहीं करना। थैंकलेसनेस या क्रिटिक्स जो है, इस टाइप के जो कंपेरिजन है, ये उसको डाउट नहीं कर रहा है, यानी कि विचलित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ही फील्स पैशनेटली अबाउट हिज वर्क। दैट मीन्स पहले ये होगा उसके बाद ये लिंक होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने किस ऑर्डर में लेना है और क्या लेना है, किन किन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, और क्या क्या चीज़ें हमें सपोर्ट करेगा इस टाइप के रीऑर्डर्स को सॉल्व करने में। इसमें पहले जब हमने देखा था, हमारे पहले सेंटेंस में ये था माइकल हॉफमैन पहला था, उसके बाद लास्ट में 5 नंबर में ये था इन टर्म्स ऑफ गैप बिटवीन वर्थ एंड रिवॉर्ड्स था। यहाँ पे हमें सिर्फ एक छोटा सा इंडिकेशन मिला, क्या है? दिस सॉरी फैक्ट, दिस इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है, जो कि पहले हो चुका है। इसलिए ये सेंटेंस इसके अंदर माइकल हॉफमैन प्योर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी ये सेंटेंस पहला ना बनने का रीजन ये है कि इसके अंदर कुछ अधूरा है, ठीक है। दिस सॉरी फैक्ट, व्हाट सॉरी फैक्ट, किस सॉरी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? फाइंड करो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक की सेंटेंस बचा था जो पहला सेंटेंस बनने का लायक था, और वो ये था। इसके अंदर वो सॉरी फैक्ट मिल गया। देन आफ्टर दैट द जर्नी बिकम्स इजी। देन आप उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे भी और वीडियोस और बनेंगे आगे, देखते रहिए।